ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 3 और श्लोक संख्या 15। कर्म ब्रह्मो दवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्माद् सर्वगतं ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात श्री भगवान से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञों में सदा स्थित रहता है। हमने सुना पिछले श्लोक में कि किस प्रकार से सारे प्राणी अन्न पर आश्रित रहते हैं। अन्न वर्षा से होता है, वर्षा यज्ञ करने से होती है। यज्ञ का मतलब होता है नियत कर्म। आज बता रहे हैं कि ये नियत कर्म कहाँ बताए गए हैं, कि ये नियत कर्म क्या होते हैं। क्योंकि वेदों का अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक है। ये किसी भी चीज़ का कहते हैं नीम हकीम खतराए जान। लोग किसी आधी अधूरी बात को पढ़ लेते हैं और उसी से पूरा निष्कर्ष निकाल लेते हैं। और आप जानते हैं कि वेदों को पूरा पढ़ना कितना मुश्किल काम है, उसके निष्कर्ष को निकाल पाना कितना मुश्किल काम है। इसलिए हम उसके निष्कर्ष को गुरु परंपरा द्वारा समझते हैं। नहीं तो अधिकांश मनुष्य वेदों को पढ़ना शुरू करते हैं ये सोचते हुए कि हम इसको पढ़ पाएंगे, हम इसको सीख पाएंगे। और इस चक्कर में कुछ लोग कुछ किताबें पढ़ते हैं और मेट्रो में, आसपास ऑफिसों में अपना ज्ञान बखाने लगते हैं। हर कोई व्यक्ति ज्ञानी बन जाता है। हर कोई व्यक्ति ऐसा लगता है कि भगवान के विषय में जानता है और हर कोई व्यक्ति बोलने लगता है। इसलिए जो अधूरा ज्ञान है बड़ा खतरनाक है। इसलिए जगह जगह कोई व्यक्ति गूगल करके हर चीज़ को आजकल गूगल करके देखता है। यहाँ से कोई संत माना प्रवचन दे रहे हैं, वो साइड में गूगल बैठ के देख रहा होगा, सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। ऐसे ही हमने एक बार आपको कहानी सुनाई थी कि एक व्यक्ति ने कुरान को पढ़ा और उसमें लिखा था, कह रहा भागते हुए मौलवी के पास है, बोला जी ये देखिए कुरान में तो ऐसा लिखा है कि हमें मस्जिद नहीं जाना चाहिए। अब वो हैरान हो जाते हैं, कैसे, ऐसा तो मैंने कभी नहीं पढ़ा, ये क्या चक्कर है। वो कहता देख लीजिए, मैं दिखा देता हूँ आपको। कुरान शरीफ दिखाता, देखिए ये देखिए आखिरी लाइन पे ये लिखा है हमें मस्जिद नहीं जाना चाहिए। तो वो भी उसकी बातों में आ जाता है। वो कहता है हाँ लिखा तो है। सब कंफ्यूज जाते हैं। तब एक किसी धैर्यवान धीर व्यक्ति के पास जाते हैं और वो उसको देखता है, वो भी देखता है हाँ यही लिखा तो यही है। लेकिन जब अगला पन्ना पलटता है तो उसमें लिखा होता है नहाए धोए बिना। तो हमें मस्जिद नहीं जाना चाहिए नहाए धोए बिना। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ों के मतलब अलग निकाल लिए जाते हैं। तो हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि हम कर्मयोग के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। और कर्मयोग के बारे में अक्सर लोग ये बोलते हैं कि हमें अपने नियत काम करने चाहिए प्रभु जी, विच इज़ लाइक हमें अपना परिवार चलाना है, जॉब करनी है। जॉब मतलब सवेरे ऑफिस जाओ, पूरे दिन काम करो, शाम को ऑफिस से आ जाओ, खाना वाना खाओ, बच्चों के साथ टेलीविज़न देखो, बच्चों को कभी घुमाने ले जाओ, उनकी जॉब का, उनके स्कूल का एडमिशन, जॉब, उनको सब कुछ खाना पिलाना, और दिस इज़ द एंड ऑफ स्टोरी। दिस इज़ माई नियत कर्म। ऐसा हमें लगता है कि ये हमारा नियत कर्म है। तो इसलिए यहाँ पर आज बताया जा रहा है स्पेसिफिकली कि जो पिछले श्लोक में बताया गया कि यज्ञ नियत कर्मों से होते हैं और उन नियत कर्मों के बारे में वेदों में नियमित कर्मों का विधान है। अब सोचिए कितना ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे, कितना कुछ पढ़ना पड़ेगा सही निष्कर्ष पे पहुँचने के लिए। कितने वास्ट हैं वेद। हम लोग आज तक एक भगवद गीता भी ढंग से नहीं पढ़ पाए हैं। व्हाट अबाउट श्रीमद् भागवतम, व्हाट अबाउट चैतन्य चरितामृत, और सारे पुराण। उसके बाद वेद जो अनंत हैं, वेदों का सार, वेदांत इत्यादि कैसे निष्कर्ष पे पहुँचेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि हम शब्द प्रमाण से सुनते हैं, गुरु के मुख से सुनते हैं, वो निष्कर्षों पे तुरंत पहुँच जाते हैं जो कि सारे ग्रंथों का निचोड़ है। तो वो आज हम डिस्कस करेंगे कि वेदों में नियमित कर्मों का विधान है। अब क्या विधान है, वेदों में क्या विधान है, क्या है। अब ये तो अभी भी इसमें क्लियर नहीं हुआ कि वेदों में नियमित कर्मों का क्या विधान है। और वो हम सुनते आए हैं और हम सुनते हैं श्रील प्रभुपाद के तात्पर्यों से कि वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद विद एव चाहम।
हम सुनते हैं भगवद गीता में अन्यत्र एक और जगह पर कि सारे वेदों का संकलन करते तो भगवान है, जैसा कि इसमें बोला गया कि ये वेद साक्षात भगवान से प्रकट हुए हैं। इट इज़ नॉट मैन मेड। कई लोग कहते हैं ये तो किसी व्यक्ति ने बनाया है, कौन जानता है, जैसे अभी कोई चर्चा हो रही थी कि कौन जानता है कि हमने पिछले जन्म में कुछ कर्म किया है। तो मूर्ख व्यक्ति तो कभी है ना गलत जगह पे रिसर्च कर रहा है। एक कॉमन सेंस नॉर्मल आदमी भी बता देगा कि ये वेद और ये पुराण असाधारण डॉक्यूमेंट हैं, इनमें ऐसी बातें लिखी हैं जो असाधारण है। कोई भी इनकी महत्ता को जान जाएगा, इनकी प्रमाणिकता को साबित किया जा सकता है। तो ये जो वेद हैं, भगवद गीता ही कहती है साक्षात भगवान से आए हैं, दैट इज ओके। उसमें लेकिन साथ में वेदांत वृद्ध वेद कृत एवं चाहम वेदा वेदे से सर्वेर अहम एव वेद्यो। लॉर्ड कृष्णा सेज टू अर्जुना, भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि सारे वेदों से मुझे ही जानना है जो तुम्हारे सामने मैं खड़ा हूँ। मुझ कृष्ण को जानना ही सारे वेदों का निचोड़ है, और जो इसको जान जाता है वो मेरी भक्ति में तुरंत लग जाता है। साधारण व्यक्ति मुझे आम मनुष्य मानते हैं, ऐसा भी भगवान गीता में बोलते हैं। साधारण व्यक्ति मुझे एक साधारण पुरुष मानेंगे। जैसे कि हमने सुना भीष्म देव की स्तुतियों में कि भीष्म देव कहते हैं कि ये जो है युधिष्ठिर, ये सामने जो तुम्हारे कृष्ण कणे हैं, ये सर्वोत्तम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। ये वृष्णियों के बीच में ऐसे घूम रहे हैं जैसे तुम्हारे सखा हो, तुम्हारे मित्र हो, तुम्हारे मैसेंजर हो। तुम इनके साथ कभी सोते हो, कभी कंधे पे हाथ रखते हो, खाते हो, हंसी ठहाका करते हो, लेकिन ये साक्षात भगवान है। तो केवल इसको दिव्य पुरुष ही जान पाएंगे जो वेदों को गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत होते हुए सुनते हैं। इसलिए वेदों में नियमित कर्मों का विधान है। ये नहीं है कि नियमित कर्म आप अपने मन से बना लो, जैसे मैंने बताया कि नौकरी करना, बिजनेस करना, घर चलाना, ये नियमित कर्म है। संसार में अक्सर लोग ऐसा बोलते हैं हमें, हाँ हम अपना काम कर लें, घर की रोजी रोटी कर लें, मेरा तो यही धर्म है जी। कई ऐसी माताएं भी बोलती हैं, कई ऐसे प्रभु जी बोलते हैं, विच इज़ ओके। बट आपको ये सब करने से मना नहीं करा जा रहा है, बट ये सब किस तरह से करना है कि इसमें कृष्ण की प्रसन्नता हो, इसको तो सीख लीजिए। कर्म को करने की कला तो सीख लीजिए। तब जब वो कर्म कलात्मक तरीके से भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है तो वो कर्म यज्ञ बन जाता है। कितनी अनोखी बात है, यज्ञ करना कितना आसान हो सकता है, चेतना का विषय है। वही कर्म है, वही कर्म सकान कर्म बन जाता है जो हमें संसार में एक्शन और रिएक्शन से बांधता है, और वही कर्म यज्ञ बन जाता है यदि वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया जाए। जैसे कि एक शादी है, एक शादी इंसान को इटर्नल कामेच्छाओं में बांध देती है। हाँ, शादी के बाद एक दूसरे को भोगने की इच्छा, एक दूसरे से सुख प्राप्त करने की इच्छा, घूमने की इच्छा इत्यादि। और वही शादी यदि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए की जाती है तो उसको हम विवाह यज्ञ कहते हैं। विद सेम काम, इट्स अल्टीमेटली द सेम थिंग। वही खाना कोई अपनी तृप्ति के लिए खा सकता है, और वही खाना हम कृष्ण का प्रसाद जूठन समझ के खा सकते हैं, अपनी आत्मा, अपने शरीर को स्वच्छ करने के लिए। दूसरा कार्य यज्ञ कहलाता है, पहला कार्य इंद्रिय तृप्ति के लिए करी गई चोरी कहलाता है, जो अभी आपने पिछले 1-2 श्लोकों पहले सुना कि किस प्रकार थे भूंजते थे त्वघम पापम ये पच्यन्ति आत्म कारणात्। जो अपने लिए बनाते हैं, अपने लिए खाते हैं, वो पाप खाते हैं। तो वही कार्य पाप है, वही कार्य यज्ञ बन जाता है यदि वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया जाए। तो ये है नियमित कर्म जो वेदों में लिखा गया है, और ये वेद साक्षात भगवान ने बोले हैं। इसलिए हु कैन डाउट इनकी जो वैलिडिटी है, इनके स्टेटमेंट्स की जो सैंक्टिटी है, इसको कौन चैलेंज कर सकता है, क्योंकि स्वयं भगवान द्वारा लिखे गए हैं, टाइम टेस्टेड हैं। समय के बदलने से वेद पुराणों की वाक्य बदलते नहीं हैं। हमारे साइंटिफिक लॉज बदलते चले जाते हैं, हमारी मैथमेटिकल फॉर्मूलेज अजम्पशंस बदल जाती हैं, लेकिन वेदों के ये वाक्य नहीं बदलते हैं। ये आज भी उतने ही सच हैं जितने पहले थे। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। अब जो ब्रह्म है परमात्मा रूप में जो हर कण में व्याप्त है, इसको रियलाइज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, एटलीस्ट प्रारंभिक अवस्थाओं में, कि हम हर चीज़ में भगवान को देख पाएँ। हमने सुना था कि उत्तम अधिकारी वो होता है जो हर वस्तु में भगवान को देख पाता है, लेकिन ऐसा बनना बहुत मुश्किल काम है। इट इज़ द लास्ट स्टेज। उत्तम अधिकारी बनना बड़ा मुश्किल है हम लोगों के लिए। हमें कम से कम मध्यम अधिकारी में तो आए। तो इसलिए हमारे लिए क्या प्रैक्टिकल है, हमारे लिए क्या प्रैक्टिकल है, यज्ञ कर्मों में ब्रह्म सदा स्थित रहता है। इसे सर्वव्यापी ब्रह्म को रियलाइज करना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन यदि हम यज्ञ करें तो ब्रह्म उसमें सदा ही रहता है। यानी कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए यदि हम कुछ करते हैं तो वहाँ पर भगवान को तुरंत रियलाइज करा जा सकता है। हम कहते हैं कि भगवान का
निरंतर चिंतन करना चाहिए। निरंतर। हाँ, हम कितने ऐसे श्लोक में सुनते हैं कि जो मेरा निरंतर चिंतन करता है मुझे प्राप्त करता है। अब वो निरंतर चिंतन करना हम देखते हैं बड़ा मुश्किल है। आप सब रियलाइज करते होंगे कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। हम ऑफिस का काम कर रहे होते हैं, घर में खाना बना, बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। इट इज़ वेरी रियली डिफिकल्ट एट दिस स्टेज, इस स्थिति में जो हमारी मानसिक चेतना है, जो हमारी चेतना है इस वक्त, कि हम हर वक्त भगवान को स्मरण कर सकें। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। ये प्रैक्टिकल बात तो यही है हम सब के लिए। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ वैष्णव। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि हम ये हमेशा रियलाइज करें कि हम गुरु के बारे में सोचते रहें। नॉट पॉसिबल। ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम बहुत सारे कार्य कर रहे होते हैं, उसमें फोकस हो जाता है, थोड़ी देर के लिए बिल्कुल संसार से अलग हो जाते हैं, किसी समस्या में फंस जाते हैं। लेकिन आप सोचिए, यदि वो सारे कार्य आप भगवान के लिए कर रहे हो तो अलग से सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। अलग से सोचने की आवश्यकता नहीं है। कई बार हम कामों में इतने बिजी हो जाते हैं कि वाकई में हमें याद नहीं आता कि हम कृष्ण को याद कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, उसमें इतना डूब जाते हैं कैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाई जाए। कई बार हम हुंडी, जैसे हुंडी कलेक्शन कर रहे हैं, हम लोग जन्माष्टमी के लिए लोगों से धन मांग रहे हैं, कुछ कंट्रीब्यूशन दीजिए, 10 रुपये दीजिए, ताकि भगवान के उत्सव में लगाई जा सके, लोगों का कल्याण हो। कई बार इसमें मैनेजमेंट में, कई बार हम जैसे गुरुकुल है, गुरुकुल की सेवाओं में इतने डूब जाते हैं कि अलग से कृष्ण का ध्यान करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन उसका ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कार्य ही आप कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। ये समझने की बात है। केवल और केवल क्योंकि वो कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही कर रहे हैं, इसलिए इट इज़ प्रैक्टिकल फॉर अस एट दिस स्टेज, जब हमारे हृदय में इतना प्रेम नहीं आया हृदय भगवान के लिए कि हर तरफ भगवान का साक्षात्कार हो जाए, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है? ऐसी स्थिति में हमें इन सेवाओं में लगना चाहिए। जैसे कहते हैं, फॉर्चुनेट आर द पीपल, वो लोग बड़े भाग्यवान हैं जिन्हें भक्तों की और भगवान की सेवा मिलती है। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट इसको हमें देना चाहिए अपने जीवन में। किसी प्रकार से यदि कोई सेवा मिलती है, तो कैसे उसको अपना लें, बिकॉज दिस इज द यही एक तरीका है कैसे हम भगवान को हमेशा मेडिटेट कर सकते हैं। एंड दिस इज व्हाट फलता सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। इस प्रकार से यदि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, हमें एक एंगेजमेंट मिलती है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हमारा फ्लिकरिंग माइंड, हमारे चंचल मन को कंट्रोल में करने के लिए भी ये सेवाएं बड़ी आवश्यक है हमारे जीवन में। और सेवाओं की अलग अलग वैरायटी बनाई प्रभुपाद ने। शिला प्रभुपाद ने हमें सवेरे सवेरे जप करना सिखाया। अपने माइंड को हम सवेरे सवेरे जप में एंगेज कर देते हैं, उसके बाद भगवान की कथा श्रवण करने में, पठन करने में एंगेज कर देते हैं, फिर प्रसादम पाने में एंगेज कर देते हैं। उसके बाद में ऑफिस में अगर हम जाते भी हैं और यदि ऑफिस का धन हम भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, और ऑफिस के दौरान भी बीच में थोड़ा बहुत समय निकाल के हम अपना थोड़ा फॉलोअप कर ले रहे हैं, थोड़ी कोई सेवाएं मैनेज कर ले रहे हैं, तो इस प्रकार से पूरा दिन हम कृष्ण भावना में जी सकते हैं। ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।